नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। जीटी रोड की तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं। आज कुछ चहल पहल नज़र आ रही है जीटी रोड पर। जो लोगों का घर में काम, बैंकों में काम है, वो घरों से निकल रहे हैं। लेकिन आप लोगों से फिर से अपील है कि आप घरों में रहें। हालात अभी इतने सुधरे नहीं है कि आप घरों से निकलें। इसी दौरान आपको कल का मामला पता होगा कि सेक्टर 13 जिंदा एनक्लेव है, वहाँ पर 28 वर्षीय जो युवक था उसकी मौत हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों में। हालांकि विभाग ने उसके कोरोना वायरस के सैंपल ले लिए हैं, जिसका आज शाम तक रिजल्ट आएगा। लेकिन एहतियातन जो है 13-17 को पूरी तरह सील कर दिया गया है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। ये खबर दोबारा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल का जो वाक़या हमने देखा, हमने जो सुना, वो दिल को झकझोर देने वाला था। बेटे की लाश सामने पड़ी है, लेकिन पिता और भाई उसको हाथ नहीं लगा सकते, उसके गले लगकर रो नहीं सके, क्योंकि डॉक्टरों ने ऐसा करने से मना किया था, क्योंकि वायरस उसके शरीर में हो सकता था। एक दर्दनाक स्टोरी इसलिए आपको सुनाने जा रहे हैं कि हालात क्या हो गए हैं देश के। परिवार में किसी की डेथ हो जाए, कोई अपना चला जाए, तो पूरा देश इकट्ठा करने की हम लोग सोचते हैं। लेकिन कल जो वाक़या हुआ, 28 साल का युवक चला गया इस दुनिया से, ना पिता ना भाई उसके गले में के साथ लिपट कर रो भी नहीं सके। कल के कुछ ऐसे हालात थे। डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम करना था, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं किया गया, सिर्फ सैंपल लिए गए। शमशान घाट में बॉडी लेके जानी थी, कोई बॉडी को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। और तो और जो शमशान घाट में शव जलाने वाला होता है, उसने भी कल मना कर दिया कि लकड़ी अपने आप रखो, अपने आप ही जलाओ, मैं जो सारी विधि है वो बता दूँगा। तो ऐसे हालातों में कल क्या उस परिवार पे बीती होगी। ना कोई रिश्तेदार वहाँ पर पहुँचा, ना कोई सगा संबंधी वहाँ पर पहुँचा, और ना ही 4 पैसे मिले जो शव को उठा के शमशान घाट तक ले जाए। ऐसी मार्मिक स्टोरी कल देखने को मिली। हालात कमोवेश सारी जगह ऐसे हैं, जहाँ जहाँ कोरोना वायरस से संबंधित लोगों की मौत हो रही है, वहाँ भी 4 बंदे उठाने वाले नहीं मिल रहे। पानीपत की ही बात की जाए तो जो कल बच्चा गया है, 28 साल का युवक गया है, 4 लोग थे, सिर्फ पिता और बेटा। वो लोग काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने एम्बुलेंस में चढ़ाया, उसके बाद ले गए। एक ऐसे व्यक्ति से हम लोग की घड़ी में उनके काम आया, शव को लेकर हॉस्पिटल तक लेके आए, हॉस्पिटल से शिवपुरी लेके गए। शिवपुरी के बाद उनका शमशान घाट, उनका जो विधि विधान से क्रियाक्रम था वो करवाया। तो मेरे साथ आज उसी शख्स को मिलवाने जा रहा हूँ। देर रात को मैंने कोशिश की थी इनसे मिलने की, लेकिन रात ज़्यादा हो गई थी, हम लोग उनसे मिल नहीं सके। चमन गुलाटी जन से होकर उन्होंने ये कार्य किया है, उनसे आपकी बातचीत कराते हैं। गुलाटी जी, सारा देश इस समय कोरोना वायरस से संबंधित पीड़ित है, लोग पास में भी नहीं आ रहे। कल का जो वाक़या हुआ, आपने देखा कि बच्चे की लाश पड़ी है, पिता नहीं जा सका, गले लिपट कर बच्चे के शव देख रहे हैं, भाई दूर बैठा है, कोई पास आने को तैयार नहीं था। पहले तो सारा बताएं जी, कल हुआ क्या था, आपको कैसे पता चला? सुबह 10:30 बजे मेरे पास एक कॉल आई है कि एक हमारे भतीजा है, उसने बताया, वो मेरा नंबर ले चुका था, तो उसको बुखार है, आप कोई एम्बुलेंस भेज सकते हैं? तो मैंने कहा मैं एम्बुलेंस भेज देता हूँ, है क्या दिक्कत? उन्होंने कहा ना, हम 2 दिन पहले यहाँ पर सिविल अस्पताल में दिखा कर गए थे, उससे सिंपल वायरल बुखार बताया गया था। तो मैंने कहा मैं एम्बुलेंस भेज देता हूँ। जैसे ही एम्बुलेंस उनके घर तक पहुँची है तो उसकी डेथ हो गई है। तुरंत मेरे पास फ़ोन आ गया, जी उसकी तो डेथ हो गई है, तो अब क्या किया जाए? मैंने कहा आप 100 नंबर पर कॉल कीजिए और पुलिस को बताइए, उसके बाद जैसा होगा आगे का विचार आपको फिर बताएंगे। उन्होंने 100 नंबर पर कॉल की है, पुलिस उनके घर पहले गई है, उन्होंने बताया कि सिंपल बुखार था और ऐसे ऐसे डेथ हुई है। तो ठीक है, उन्होंने कहा जी आप इसको फिर संस्कार कर लो। उसके बाद मुझे फ़ोन आया कि हमें संस्कार कराना है, हमारे को कोई एक आचार्य दे दो और जो इस डेड बॉडी को शिवपुरी तक पहुंचा दे। तो मैंने नूरवाला शिवपुरी में फ़ोन किया कि एक डेड बॉडी है, उसे शव वाहन में लेकर आना है। तो उनका रिप्लाई ये आया कि हमारे पास आज ड्राइवर नहीं है, तो हम नहीं जा सकते, 1-2 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप मुझे शव वाहन दे दीजिए और उस डेड बॉडी को मैं यहाँ तक शिवपुरी तक लेकर आता हूँ।
मैंने अपने ग्लव्स, दस्ताने, मास्क पूरा डाल कर पूरे अपने आप को बचाते हुए पहले वो सामान डाला। कभी ऐसा ना हो कि से कोरोना, हमें पहले अपना बचाव करना है। तो जैसे ही मैं उनके घर तक शव वाहन को लेकर गया तो उनके परिवार में 4 सदस्यों ने डेड बॉडी को शव वाहन में रख दिया। रखने के बाद जैसे ही मैं चलने लगा तो वहाँ कम से कम 4-5 पुलिस वाले आए। तो उन्होंने कहा कि आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो मैंने कहा जी शिवपुरी में। कहते आप इसे नहीं ले जा सकते, आप इसे सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाओ। मैंने कहा ठीक है जी, मैं इसे सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाता हूँ। उनके परिवार को मैंने कहा सरकारी हॉस्पिटल पहुँचो, इस शव को सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाना है। जैसे ही वहाँ पर मैं पहुँचा, शव वाहन को लेकर मोर्चरी हाउस के पास जाकर उसे खड़ा किया तो कम से कम 2 घंटे लग गए। पहले मुझे कहा कि आप इसकी ना वहाँ पर एंट्री कराओ इमरजेंसी में। तो मैं एंट्री कराने के, उन्होंने कहा पुलिस इसे लेके आई है, पुलिस एंट्री कराएगी। पुलिस ने एंट्री कराई, 15-20 मिनट लग गए। उसके बाद शव को उन्होंने कहा आप इमरजेंसी के पास लेके आओ। मैं शव को इमरजेंसी के पास लेकर आया। कम से कम 2 घंटे वहाँ खड़ा रहा मैं। डॉक्टरों की आपसी मीटिंग चल रही थी, वो ये देख रहे थे कि अब इसका पोस्टमार्टम यहाँ हो या खानपुर हो। तो आपस में विचारधारा हुआ। उनके जो यहाँ पर दिखा के गए थे वो पर्ची देखी, उसमें सिंपल वायरल था। बुखार होने के कारण उन्होंने ये कहा कि इसके हम सैंपल ले लेते हैं। और सैंपल 2 घंटे हम खड़े रह गए, कम से कम 2 घंटे बाद उसके सैंपल लिया गया। 4-4:30 का टाइम हो गया। अब उस शव को शिवपुरी लेकर जाना था तो कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं था। वैसे ही अपने ग्लव्स डाले, मास्क डाले। मैंने 2 किट सरकारी हॉस्पिटल से ली ताकि अगर कोई नहीं उठाने वाला मिलेगा तो मैं इस किट को डालकर उस शव को रखवा दूंगा। उनके परिवार को भी मैंने किटें दी, मैंने कहा आप भी डाल लो। तो उनके परिवार ने कहा हम किट नहीं डालते, मास्क डाल रखा है, ग्लव्स डाल रखा है। जैसे ही वो डेड बॉडी को उतारने लगे तो उनसे डेड बॉडी संभली नहीं और दोनों डेड बॉडी उनके हाथ से गिर गई। वो रो भी रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर कोई हमारे से पैसे लेके इस शव को उठवा दे। तो मैंने बाबा को कहा बाबा आप इस किट को डालो और ये किट डालकर इस डेड बॉडी को रखवा दो। तो बाबा ने किट डाली और जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने हिम्मत करके उस डेड बॉडी को वहाँ पे रख दिया लकड़ पर। तो उसके बाद संस्कार के लिए मैंने बाबा को भी, पंडित जी को भी ये कहा कि आप जैसा हो इसका संस्कार करवाएं, दूर होकर खड़े होकर करें। उन्होंने विधि रीति से दूर खड़े होकर उसका संस्कार कराया गया। पर उस कल का दृश्य देखकर हमें ऐसा लगा कि आज इंसान की कोई कीमत नहीं है, इंसान की कोई कीमत नहीं है। पैसे के साथ भी कोई इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक ये महामारी ऐसी भयंकर बीमारी है। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई ऐसी दुख की घड़ी आती है तो आप अपना बचाव करते हुए किट डालकर सेवा कर सकते हैं इस कार्य। गुलाटी जी, जब आप ये कार्य कर रहे थे आपके दिमाग में नहीं ऐसा चल रहा था कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, ये वायरस मेरे अंदर चला गया तो कोई दिक्कत होगी? उस समय क्या चल रहा था आपके दिमाग में? ऐसे तो रोज़ ही हम सेवा पर जाते हैं। मेरी बेटियों का भी फ़ोन आता है कि आप अपने बच्चों को देखिए कम से कम। तो हम ये कहते हैं हम ये कार्य करते हैं अपना बचाव करके, ग्लव्स भी डालते हैं, मास्क भी डालते हैं और दूर खड़े होकर जैसे भी रोज़ लंगर वितरित करते हैं। हमारे जन सेवा दल की पूरी टीम लगी हुई है इस सेवा के कार्य में। तो कल भी हमने मास्क भी डाला होता, ग्लव्स भी डाला होता, किट भी मेरे पास थी। अगर बिना किट के या बिना उसके विचार के हम ऐसे सेवा के कार्य नहीं करते। पहले अपनी टीम को भी, अपने सभी का बचाव करते हैं। हमारा परिवार भी ये कहता है, हमारी जन सेवा दल की पूरी टीम यही कहती है कि पहले अपना बचाव करना है। पूरी टीम जैसा भी हो, जब भी हम बांटते हैं, सामान बांटते हैं, ग्लव्स डालती है, मास्क डालती है, सिर पे कपड़ा भी बांधते हैं, कैप भी लगाते हैं। पूरी जन सेवा दल की टीम इस सेवा के कार्य में लगी हुई है। कल के जो आपने हालात देखे कि 4 कंधे नहीं मिले उस बच्चे को उठा कर ले जाएं, जैसा आप बता रहे थे कि पिता शव उठा रहा था तो शव नीचे गिर जाता था, बेटा उठाता तो शव नीचे गिर जाता था। मतलब ठीक ठाक परिवार था वो, फिर भी 4 लोग इसलिए नहीं जुड़े कि कोई बीमारी हमारे में ना आ जाए। क्या दृश्य था जिस समय जो आप देख रहे थे? इस दृश्य को देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। हम तो प्रशासन से भी यही कहेंगे, ये जिम्मेवारी या तो खुद ले, चाहे जन सेवा दल को 2 किटों के साथ जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम इस सेवा को पूरा करेंगे।
आगे भी ऐसे लोग आते रहेंगे, आप सेवा करते रहेंगे? इस सेवा के लिए अपना बचाव करते हुए पहले किट डालेंगे। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है, पूरी टीम इस सहयोग में देने के लिए तैयार है। जितना हो सकेगा हमारी जन सेवा दल की टीम आज भी सभी जगह पे सेवा करने के लिए जाती है। जहाँ कहीं भी आपदा आती है तो जन सेवा दल की टीम पहले पहुँचती है। पीछे जब उत्तराखंड में भी ये आपदा आई थी, वहाँ पर डेड बॉडी निकालने के लिए भी हमारी पूरी टीम ने उनसे प्रयास किया था कि आप हमें ये स्वीकृति दें, हम डेड बॉडियाँ निकालें। तो ये जन सेवा दल पिछले 40 वर्षों से ये सेवा कर रहा है। इस सेवा में जन सेवा दल के सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। तो आपको बता दें कि इनको इसलिए मिलवाया गया, ये मौके पर प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने सारे वाक़यों को देखा। मामला कितना गंभीर था। बच्चे की लाश को उठाने के लिए 4 लोग नहीं जुड़े। कल बाप बेटा थे और जब उनसे लाश गिर गई तो इन्होंने लाश को उठाकर, शव को उठाकर डेड जो शिवपुरिया वहाँ तक ले गए और उसका संस्कार करवाया। अब देश के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि परिवार ही परिवार से दूर हैं। बच्चा किसी का गुजर जाए इस बीमारी से तो परिवार दूर बैठ के ये देख तो सकता है, रो सकता है, अपनी किस्मत को कोस सकता है। इस बेटे का या परिवार का शव पड़ा है, उसके पास नहीं जा सकता। तो ऐसे में देश के हालात कैसे होंगे? आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको सोचिए, समझिए, क्योंकि ये वाकई एक गंभीर बीमारी है और आप इसको गंभीरता से नहीं ले रहे। मेरे साथ जन सेवा दल के प्रधान कैलाश नारंग जी भी है। ये भी कई सालों से सेवा करते आ रहे हैं। नारंग साहब, कैसी सेवाएं दे रहे हैं आप पानीपत में, कितने सालों से? यहाँ 42 साल से जन सेवा दल चला रखे है जी। 42 साल से जन सेवा दल चला रखे हैं। ये पौधा स्वामी जी के, स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये पौधा लगा हुआ है। यहाँ पर सुबह चाय ब्रेड, दोपहर का खाना, रात का खाना, लवारिस लाशें, गली सड़ी, ये सारी सेवाएं हमारी दिन रात चलती हैं। जब से ये कोरोना का वायरस आया, दिन रात हमारी ड्यूटी संतों की कृपा से लगाई है और सेवा कर रहे हैं और पूरी टीम दिन रात एक कर रही है और करेंगे। ये वो लोग हैं जिस शवों को कोई नहीं उठाता तो ये लोग पहुंचते हैं। ऐसे इनके सदस्य कपिल मल्होत्रा भी हैं, जहां डेड बॉडी मिलती है खुद वहां पर पहुंचते हैं और डेड बॉडी को उठाते हैं। तो इन शूरवीरों से हमने इसलिए मिलवाया कि शव को किसी ने हाथ नहीं लगाया, तो खुद ये शव को उठाने के लिए पहुंच गए। एम्बुलेंस ले गए, एम्बुलेंस वाला नहीं मिला। तो ऐसे शूरवीरों को वॉइस ऑफ पानीपत भी सलाम करता है। आप ये खबर देख रहे हैं तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि हर आदमी तक ये खबर पहुंच सके, हर लोगों तक खबर पहुंच सके। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें और हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। अगर आप यूट्यूब के सहारे हमारे साथ जुड़े हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ आज सारा दिन जुड़े रहिए। पल पल की जो जानकारियाँ और ऐसे जो योद्धा हैं उनसे हम आपको मिलवाते रहेंगे। नमस्कार।